नमस्कार दोस्तों, माउंटेन मिस्ट्रीज़ एंड लाइफ में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आपको देव संस्कृति और अपनी सांस्कृतिक विरासतों की जो है दर्शन करवाते रहते हैं। इसी कड़ी में आज हम आए हैं तीर्थन घाटी के बाहू नामक स्थान पर। बाहू एक जगह है जो तीर्थन घाटी में पड़ती है। तांदी गांव के समीप यह जगह है। तांदी भी बहुत प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है और बाहू भी फ़िलहाल अभी इतनी अच्छे तौर पे यह जगह जो है विकसित नहीं हुई है पर्यटन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो, लेकिन यहाँ पर्यटन की दृष्टि से अपार संभावनाएं हैं। हम बाहू गांव में क्यों आए हैं इसको मैं आपको आगे चलते हुए बताऊंगा। बाहू दो बातों के लिए अति प्रसिद्ध है। एक तो यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और उसके बीच फागुली उत्सव, और दूजा यहाँ की माँ जोगनी। फागुली उत्सव यहाँ पर बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। दोस्तों, ये है मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे बाहू की जोगनियों की झील। अब मैं आपको बताता हूँ, अभी तक मैंने आपको नहीं बताया कि बाहू किस लिए फेमस है। बाहू स्थान इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर इस क्षेत्र की जोगनियाँ निवास करती है और ये जोगनियों की पवित्र झील है। यहाँ साइन बोर्ड भी लगा है कि यहाँ पर विशेष ध्यान रखें, कूड़ा कचरा ना डालें, और क्योंकि ये जो पवित्र जल है ये माता का अपना स्थान है। घाटी के जितने भी देवी देवता हैं, लगभग 34-35 देवी देवता यहाँ पर आते हैं और इस झील में स्नान करते हैं। अब हम इसके बाद इस झील के दर्शन के उपरांत माता का जो यहाँ पे जोगनी माता का जो स्थान है, जो जोगनियों का स्थान है, वहाँ पर चलेंगे। तो आइए चलते हैं। योगिनियों या स्थानीय भाषा में जोगनियों की यदि बात करते हैं तो भिन्न भिन्न कहानियाँ सामने आती है। एक मतानुसार रक्त बीज को मारने के लिए अपने खप्पर से दुर्गा जी ने इन योगिनियों की उत्पत्ति की थी। इन्हें माँ काली का स्वरूप ही माना जाता है। यह सभी माता पार्वती की ही सखियाँ मानी गई हैं। एक अलग मत के अनुसार घोर नामक दैत्य के साथ युद्ध करते समय माता ने ये अवतार लिए थे। वैसे तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में इन्हें कृष्ण की नासिका से उत्पन्न हुआ बताया गया है। स्त्री भाग की 32 कलाएं और पुरुष भाग की 32 कलाएं, दोनों का मिश्रण 64। तो यह माना जाता है कि 64 योगिनियाँ शिव और शक्ति जो संपूर्ण कलाओं से युक्त है उनके मिलने से प्रकट हुई है। हर एक योगिनी के पास, जोगनी के पास एक अलग सिद्धि या यूं कहें कि अलग शक्ति होती है। बाहू क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो यदि यहाँ आपको पहुँचना हो तो शिमला से सुंदरनगर मंडी होते हुए औट से दाईं तरफ मुड़ के आप तीर्थन घाटी आ सकते हैं। तीर्थन घाटी से बाया जिब्भी आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। जिब्भी से यह जगह लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से फिर आप गाड़ा गुशैनी होते हुए करसोग सुकेत रियासत में भी निकल सकते हैं। यदि आप आनी क्षेत्र से आ रहे हैं तो आप बाया जलोड़ी पास होते हुए यहाँ पर पहुँच सकते हैं।
दोस्तों ये है माता का स्थान, जोगनियों का स्थान। यहाँ पर जितने भी ऊंचे ऊंचे देवदार के घने वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, इन पे भिन्न भिन्न जोगनियाँ निवास करती हैं। लोग यहाँ पर आते हैं और इन पेड़ों की भी, इन जोगनियों की पूजा की जाती है, इन पेड़ों की पूजा की जाती है। इन्हें कोई भी नुकसान किसी तरह का नहीं पहुँचाया जाता। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक और जोगनी निवास करती है। वो यहाँ से थोड़ा 1 किलोमीटर आगे उनका जो है उनका मंदिर है। वो यहाँ निवास नहीं करती। उसका कारण यह है कि वह जो है शुद्ध शाकाहारी है और वो जोगनी जो है बूढ़ा केदार, जो हमारा जंजेली क्षेत्र है, वहाँ बूढ़ा केदार से यहाँ पर लाई गई थी। यकीन मानिए दोस्तों, ये जो इसके अंदर मूर्ति है, जो यहाँ पर योगिनियों को स्थान दिया गया है और जो प्रतीक रूप में हम जिस मूर्ति की पूजा करते हैं, वह मूर्ति बहुत ही सुंदर है। अगर आप इसको देखेंगे तो ये पत्थर लगता ही नहीं, ये शिला लगती ही नहीं, ये कुछ खास किस्म का पत्थर लगता है जो एक क्रिस्टल की तरह है। बिल्कुल कांच की तरह है। इससे पहले वाला, अब वो पता नहीं कि वो पहले वाली मूर्ति कहाँ है, लेकिन कहते हैं कि इससे पहले जो मूर्ति थी वो ऐसा लगता था जैसे कांच का पत्थर हो। लेकिन ये मूर्ति भी बहुत सुंदर है। श्रीखंड से ये मूर्ति जो है यहाँ के स्थानीय निवासी बताते हैं कि पता नहीं किस काल से है, लेकिन श्रीखंड से लाई गई है। हिमाचल प्रदेश एक पर्वतीय राज्य है और यहाँ हर एक पहाड़ी की चोटी पर जोगनियाँ या शक्तियाँ निवास करती हैं। मैदानी इलाकों में बसी देव शक्तियाँ प्रत्येक वर्ष इन शक्तियों से आशीर्वाद लेने के लिए अपने लाव लश्कर के साथ इन जोतों पर पहुँचती है। इसीलिए हम कहते हैं कि पहाड़ों की जोतों तक सड़क भी नहीं पहुँचनी चाहिए। दोस्तों, इस क्षेत्र में एक तांत्रिक होता था जिसका नाम था उद्दू गढ़ई। उसे तांत्रिक कह लीजिए या पुरोहित कह लीजिए। उसने माता से अनेक सिद्धियां हासिल की थी, जैसे गायब हो जाना, पशु पक्षियों से बात करना, किसी भी प्राणी को जानवर बना देना। उसने क्षेत्र में बहुत आतंक मचा दिया था। यहाँ एक स्थानीय व्यक्ति मिले जो इस पर थोड़ा सा दोस्तों मेरे साथ यहाँ के स्थानीय निवासी बुजुर्ग वर हैं, जिनका नाम कलीराम जी हैं। ये आपको उद्दू गढ़ई जो यहाँ पर था, जिसको यहाँ पे शक्तियाँ मिली थी, वो कुछ थोड़ा सा ये उनके बारे में बताएंगे। ये उद्दू गढ़ई कौन था जी? तांत्रिक था कोई? पंडित है वो बड़े का। अच्छा, पंडित है। हाँ, हो गया ना यजमानी के लिए ऊपर सिराज में। अच्छा, सिराज में वो यजमानी के लिए जा रहा था, पूजा करने दान करना किसी। हाँ हाँ हाँ। और रात सो के फिर रात हो गई। भगवान की ध्यान से यहाँ लगी लंबरी। अच्छा, यहाँ पे उसको रात हो गई थी। हाँ। और यहाँ पे जो लंबरी और बाहु की जो जोगनियाँ थी, वो गेंद खेल रही थी। हाँ हाँ। वो पकड़ा उसने। अच्छा जी। उसके मुँह फिर कहा भाई भूखा है, रोटी नहीं खाई। अच्छा। रोटी दो उसको। फिर रोटी लाई उनके लिए भोजन, और खान दो, वो सारी खा दी। मतलब उसके लिए उसने माता से मांगा भोजन और वो खाता ही रहा। क्यों? शक्तियाँ थी उसके पास भी, तांत्रिक शक्तियाँ थी। यहाँ फूकना तो बोले निकलना। अच्छा, बोले फूकना तो यहाँ निकलना। अच्छा। हाँ, किसी को भी मिलेगा तो किसी को पशु बना देगा, किसी को बकरी बना देगा। उसमें ऐसी शक्ति थी। हाँ, अपार शक्तियाँ थी। तो उसकी डेथ कैसे हुई थी? मरा कैसे था वो मरा हुआ नोंडे में। वो कलेजा खाया ना, वो चीट ऐसी है ही नहीं, चीट भी। अच्छा, चिमड़ी, हम बोलते चिमड़ी। अच्छा। ठीक है। ये जो मधुमक्खी के किस्म की होती है चिमड़ी, ऐसी बन के आई है यार, डाइन। ओह, तो मतलब माता की शक्ति ऐसी थी कि माता ने जो है उसको जो है चिमड़ी लगा दी। हाँ। और उस चिमड़ी ने उसका कलेजा खा दिया। और जब जैसे ही उसका कलेजा खाया, वैसे ही जो है उद्दू मर गया। डंगा लगाया कलेजे में। हाँ। फिर नहीं आया, चले गया। मतलब दोस्तों, इनका कहना है कि उद्दू इतना शक्तिशाली था कि उसने अपने जो प्राण थे वो एक जगह छुपा के रखे थे जिसको कोई देख नहीं पाता था।
और यही उसकी शक्ति का राज था कि कोई उसको मार नहीं पाता था। तो उसने जोगनियों को भी जो है चकमा दे के रखा था। लेकिन माता तो सर्वव्यापी है, इन्हें सब कुछ पता होता है। तो जब उसका आतंक इतना बढ़ गया और पानी सिर के ऊपर से जाने लगा, तो उस समय माता ने अपनी शक्ति से उसके जो कलेजा था उसको डंक मारने के लिए चींटी लगवाई। तो जैसे ही वो उस चींटी ने उस कलेजे को डंक मारा, वैसे ही उद्धव गडाई की मृत्यु हो गई। कालीराम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। हर एक योगिनी के पास अलग अलग शक्ति है। किसी के पास कोई धन की देवी है, कोई विद्या की देवी है, कोई बल की देवी है, किसी के पास काम शक्ति है, किसी के पास जो है वह सिद्धियां प्रदान करने की शक्ति है, किसी के पास उड़ने की शक्ति है, तो किसी के पास कोई और शक्ति है। 64 योगिनियों के अगर मंदिर की बात की जाए तो 64 योगिनियों का मंदिर वैसे तो मध्य प्रदेश में मुरैना नामक स्थान पर भी है, वैसे ही 2-4 मंदिर और हैं। मुरैना की तो ख़ास बात यह है कि जो मुरैना का मंदिर है उसी के आधार पर, उसी की बनावट पे हमारा संसद भवन दिल्ली भी बना है। वैसे ही यह स्थान है बाहू में, यहाँ पर स्थानीय जोगिनियाँ निवास करती है। लंबरी की जोगिनियाँ यहाँ पर बाहू की जोगिनियों से मिलने आती है, जल क्रीड़ा करती है, गेंद खेलती है। और हिमाचल प्रदेश में जिस स्थान पर योगिनियों का निवास है उनके पास अपनी अपनी शक्तियाँ हैं। यही कारण है कि स्थानीय देवता, मनुष्य, मानव और कई प्रकार की तामसिक शक्तियाँ यहाँ पर आती हैं, माता से शक्तियाँ अर्जित करती हैं, फिर पुनः अपने अपने निवास स्थान पर लौट जाती हैं। हम भी इसीलिए आए हैं, माता से गुहार लगाएंगे, माता से प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, कोरोना समाप्त हो जाए, सबकी ज़िंदगी में फिर से खुशहाली आ जाए और गाड़ी पुनः एक बार पटरी पर लौट जाए। यह सब हमारी देव संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। यह हमारी परंपराएं हैं, यही हमारी मर्यादाएं हैं, यही हमारी विशेषताएं हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ये था हमारा बाहू की जोगनियों का व्लॉग। अब आपसे इजाज़त चाहेंगे, पुनः आपसे मिलेंगे किसी नए सफ़र पर, किसी नए स्थान। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। आपसे बस यही जाते जाते यही प्रार्थना रहेगी कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।